हम सारी बातें ले लेते हैं जितेंद्र भाई, आपको पता है हम सब बातें ले ले। आपका ये माना बाबास्त्र चलाइए या संविधान की चलाइए, लेकिन ये तो बता दीजिए कुछ लोग जुड़ेंगे घटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो बता देते हैं कि मायावती साथ होती तो हमने ये कर दिया होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो क्या देखिए आपकी पूरी तैयारी है तो कांग्रेस और बसपा अलग लड़ेगी? मैं पीडीए पे सवाल ही नहीं ले रहा अभी देखिए आपसे, पीडीए इंडिया आपका गठबंधन मजबूत है। का थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इंडिया गठबंधन का मजबूत साथी हमारा कांग्रेस है, और जो दल अभी हैं हमारे साथ, उन्हीं दलों के साथ इंडिया गठबंधन 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा, ये तय है। ठीक और समझिए जो मुद्दे हैं, ठीक, अभी मुद्दे भी आएंगे, मुद्दे भी आएंगे। अब दीपक जी का भी जवाब ले लेना भाई, चार लोग बोल लिए कुछ। नहीं, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सब लोग साथ में इंडिया के लड़ेंगे। ये बताइए, अगर जुड़ेंगे तो घटेंगे, आपको तो सीटें कम करनी पड़ेंगी अपनी। वो आते हैं उनसे पूछेंगे फॉर्मूला। दीपक जी वो कह रहे हैं, दो बातें निकल के आई। बोले एक तो ये कि जो जितेंद्र जी ने कहा 80% प्रताड़ित हैं, वही अब पीडीए के साथ हैं, इसीलिए डर के ये निकला है। दूसरा नीरज जी बोले कि अभी तो गठबंधन टूटेगा, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे। तीसरा रमेश जी ने बता दिया कि शायद अंदर अंदर खलबली है। तो आप कुछ क्लियरिटी दे दीजिए कि 80-20 पे ही चलना है। 80% सीटें बीजेपी जीतने का लक्ष्य रख लिया है 27 में, फिर 400 पार वाला नारा भी उन्होंने कहा हमने उसको फेल कर दिया था। तो कहीं अब की बहुत अति उत्साह में जल्दी तो नहीं कर दी है? देखिए पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी भी चुनाव की तैयारी को लेकर के, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी भी चुनाव को लेकर के निश्चित रूप से निरंतर तैयारी करती है, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो जनता के बीच में जाकर के रचनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और लगातार जनता की योजनाओं के साथ में कार्यक्रम करने का कार्य करता है। ये तैयारी की बात लगातार हमेशा से, जब चुनाव एक खत्म होता है तब शुरू हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है, चुनाव को लेकर के ही काम करती है। अगर जो बातें अभी मैंने चर्चा में सुनी, वो सारी बातें अभी चर्चा में निकल के आया कि साहब 80 और 20, ये निश्चित रूप से यही है कि जो आज 80% सीटें हैं या 80% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो कैसे, मैं उसका भी प्रोस्पेक्टर आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही, बसपा की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, मगर जनता को मूलभूत सुविधाओं से किसने जोड़ा? उस गरीब की चिंता किसने करी जिसके सर पर छत नहीं थी? उस सड़क की चिंता किसने करी जो सड़क टूटी हुई थी, लोग आसानी से एक दूसरे से कनेक्टिंग नहीं कर पाते थे? उन युवाओं की चिंता किसने करी? उन युवाओं को उद्योग के जोड़ने का काम किसने किया? उस गरीब परिवार के घर पर चूल्हा जलाने का काम किसने किया? जनता उस परसेप्शन है, उन मूलभूत सुविधाओं के आधार पर है कि जिसने उनको उन सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार 2017 का परिणाम हो, 19 का परिणाम हो, 22 का परिणाम हो, और हमेशा से हमने देखा है कि लोकसभा का परिणाम लोग लगातार गाते हैं। जिस तरीके से संविधान के नाम पर जो ये नैरेटिव लोगों के साथ सेट किया गया था, वो नैरेटिव अब बार बार सेट नहीं हो सकता। ये जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए अभी हमारे आदरणीय वर्मा जी बहुत पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए है क्या? पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कैसे है? अब इन्होंने सांसद किसको बनाया? धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव। अरे भैया, और भी लोग थे समाजवादी पार्टी के, हमारे जितेंद्र वर्मा जी भी थे, इनको ही अवसर दे दिया होता। तो ये जो पीडीए की बात, अच्छा इन्होंने पीडीए की बात कही, तो पीडीए जब ये समाजवादी पार्टी सरकार में रही, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब का अपमान भी किसने किया? क्यों तोड़ दिया गया था बाबा साहब के पार्कों को? क्यों तोड़ दिया गया था बाबा साहब की मूर्तियों को? क्यों दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण में रोक लगा दी गई थी?
जब समाजवादी पार्टी के लोग रहे तो बता दे कितने दलित समाज के नेताओं को नेतृत्व दे दिया हो, और अभी बता दे कि कितने आपने पीडीए में भी केवल यादव को छोड़ करके किस वर्ग को नेतृत्व दे दिया हो, कितने वर्ग को टिकट दे दिया हो, कितने वर्ग को आपने संगठन में, कितने दलित समाज के लोगों को संगठन में वो कह रहे हैं 100% पीडीए लागू करते जा रहे हैं। देखिए पीडीए तो सही बात तो यह है पुष्कर जी, पीडीए इस महाकुंभ के संगम में एक साथ आ गया। तीन है, जैसे 3 धाराएं संगम की थी ना, वो तीनों धाराएं एक साथ आ गई। और जनता निश्चित रूप से किसी जाति और धर्म और उसकी भेदभाव तो नहीं है, जनता है मूलभूत सुविधाओं के साथ में। किसने हमको उस गरीब के आवाज से जोड़ने का काम किया, किसने हमें अच्छी व्यवस्थाओं से देने का काम किया। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लगातार जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो जनता इस प्रशासन में आने वाली नहीं है। दो चर्चाएं और हमारे सीनियर महाकुंभ में पीडीए मिल गया, जाके मेन धारा में बीजेपी में चला गया गंगा सागर तरफ, कह रहे हैं वो तीनों धाराएं जोड़ ली। आपसे ही पूछ रहे हैं। देखिए ये भूल भुलैया में घुस गए हैं भाजपा वाले जो है, भूल भुलैया में 8 घुस साल गए आपको बगैर गाइड भूल के। भुलैया हो अरे गया, भाई, 8वां साल बता रहे हैं योगी जी, 25 तारीख को पूरे हो रहे हैं। अरे हमको बोल लेने दो, आप ही बोल लो या तो। ये हाँ, भूल बोलिए। भुलैया में घुस गए वो बिना गाइड के, और निकल पाएंगे नहीं। अभी इनको हमारे यादव सांसद दिख गए, 8 कुर्मी सांसदों के नाम इनको लेने चाहिए थे, दलित सांसदों के नाम लेने चाहिए थे, मुस्लिम सांसदों के भी नाम लेने चाहिए थे, सवर्ण बिरादरी में भी जो सांसद उनके भी नाम लेने चाहिए थे। अरे 2 रिक्शा वालों को 2 दिन में मार डाला, पुलिस वालों ने वोट देंगे? वो पीडीए के लोग वोट देंगे भाजपा को? जिनका आरक्षण छीन लिया आपने, वो पीडीए के लोग वोट देंगे भाजपा को? जिनकी नौकरी छीन ली आपने, यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की सूची निकालिए, जितने बड़े अधिकारी हैं डीएमएसपी से लेके शासन स्तर पर प्रमुख सचिव से लेके उनकी सूचियां निकालिए, कहीं पर पीडीए नहीं है। ये खुली आंखों से पीडीए देख रहा है। ये उपचुनाव को बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या है आपकी? अभी आगरा में कल एक 65वें पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। 65वें यानी 64 पहले मारे जा चुके हैं, 66 पत्रकार मारे जा चुके हैं, 66 से ज्यादा वकील मार दिए गए, एक दिन में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई। वोट देंगे लोग? आप अन्याय करोगे लोग वोट देंगे? 2 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लड़के बच्चे बैठे थे भूख हड़ताल पे, आपने उनको नौकरी नहीं दी। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, लेकिन नौकरी आज तक नहीं दिया। वोट देंगे भाजपा को? अरे मिटा देंगे सब भाजपा को मिलकर। ये कहाँ है, किस भूल में? याद नहीं है इमरजेंसी के बाद कैसे हार हुई थी? जनता है, पलट देगी। ये खुद को भगवान समझ रहे हैं। आप आ रहे हैं निश्चित है। एक दीपक जी से इसका काउंटर ले ले। दीपक जी, आप जहां समझ गया, मैं कानून व्यवस्था पूछ ले रहा हूं ना, वो अभी आपके गिना देंगे 12-17 तक के सारे कारनामे, क्योंकि और तो कुछ गिना नहीं पाएंगे। 15 का भी बंटवारा है, 85% हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। ठीक बात है, 85 उनका है, 15 में बंटवारा है। हमें लगता है 27 तक यही नंबर ही हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मायावती पता नहीं क्या करेंगे, 85 ये ले जा रहे हैं, 80 सीटें बढ़वाइए। दीपक जी 47 सीट भाजपा की लिख लीजिए। देखिए हमारे, अरे भाई मतगणना के दिन हम रहेंगे, हम भी रहेंगे जितेंद्र जी। 47 सपा की आई थी, ठीक है। दीपक जी, कानून व्यवस्था पे वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं, बोले पुलिस वाले। अरे अब इनसे ले ले जवाब, कि इनके जवाब भी आप ही देंगे। सवाल उठाओ तो जवाब तो ले लो। रमेश जी और नीरज जी के पास भी जाना है क्या? चौहान साहब, पुष्कर जी भाई साहब, हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सामने किताब रख रखी है, उसमें सब लिख रखा है। जो चलता है वो टेप रिकॉर्डर लगातार चला दिया है, वो चल रहा। इनसे एक बात का ये जवाब दे दे बस, मैनपुरी में उस दलित बेटी की हत्या क्यों कर दी गई जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की कह रही? उसका जवाब दो आप। क्यों आपने उसकी हत्या कर दी भाई? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह रही थी? क्यों? कि वो दलित वर्ग की थी? क्यों उसकी हत्या कर दी गई थी? मुझे भी याद है 2015 के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने इटावा के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुआ। शाहजहांपुर के अंदर एक पत्रकार को जला करके उसकी हत्या कर दी गई, कोई मुकदमा, कोई एफआईआर नहीं हुई। यहाँ
अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और जो अपराधी होता है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है, जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है। 3 IT सेल के लोगों ने रेप करके मार दिया लड़की को। अब जब बोल लिए थे तब अब जब याद आ गया तो BHU पहुंच गया, हम खुद ही पूछ रहे हैं अभी। पर रुकिए दीपक जी, समस्या यही है, ये गलत कर रहे थे तो एंटाइटल्ड बीजेपी नहीं हो गई गलत करने के लिए ना, आपकी तो अपनी छवि है ना। नहीं, हमने पुष्कर जी कहा नहीं, मैंने बोला ना 24 जून की 24 जून में घटना हुई, कितने लोग जेल पहुंच गए उसमें, और कार्रवाई कितने लोग उस दलित बेटी को न्याय मिल गया क्या? इस प्रकार की कोई वारदात करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। अरे कितना लंबा समय लेंगे उत्तर प्रदेश के वातावरण को? रमेश ठाकुर जी, वो सपा की सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर दें। आप समझ अरे हम दिलवाएंगे, सपा की सरकार आएगी तो हम तब सपा से पूछ लेंगे, अभी तो दीपक जी से पूछना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं, सपनों में आएंगे, ये साइकिल के टायर दोनों पंचर है और टायर टूट गए। डॉक्टर रमेश, सपा की सरकार आवे तो कार्रवाई होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।